ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय गुरु जी। जय भोलेनाथ बाबा की जय। आज मैं रुद्र संहिता का 5वां अध्याय युद्धखंड प्रारंभ करने जा रही हूँ। 41वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। विष्णु द्वारा तुलसी के शील हरण का वर्णन। कुपित हुई तुलसी द्वारा विष्णु को श्राप। शंभु द्वारा तुलसी और शालग्राम शिला के महात्म्य का वर्णन। फिर व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, महर्षि रणभूमि में आकाशवाणी हुई को सुनकर जब देवेश्वर शंभु ने श्रीहरि को प्रेरित किया, तब वह तुरंत ही अपनी माया से ब्राह्मण का भेष धारण करके शंखचूड़ के पास जा पहुँचे और उन्होंने उससे परमोत्कृष्ट कवच मांग लिया। फिर शंखचूड़ का रूप बनाकर वह तुलसी के घर की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलसी के महल के द्वार के निकट नगाड़ा बजाया और जय जयकार से सुंदरी तुलसी को अपने आगमन की सूचना दी। उसे सुनकर सती साध्वी तुलसी ने बड़े आदर के साथ झरोखे के रास्ते राजमार्ग की ओर झांका और अपने पति को आया हुआ जानकर वो परमानंद में निमग्न हो गई। उसने तत्काल ही ब्राह्मणों को धन दान करके उनसे मंगलाचार कराया और फिर अपना श्रृंगार किया। इधर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया से शंखचूड़ का स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु रथ से उतरकर देवी तुलसी के भवन में गए। तुलसी ने पति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया, बहुत सी बातें की। तदंतर उनके साथ रमण किया। तब उस साध्वी ने सुख समर्थ और आकर्षण में व्यक्तिक्रम देखकर सब पर विचार किया और संदेह उत्पन्न होने पर वो तू कौन है, यूं डांटती हुई बोली। तुलसी ने कहा, दुष्ट, मुझे शीघ्र बतला कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है। तूने मेरा सतीव नष्ट कर दिया है। अंत में मैं अभी तुझे शाप देती हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण तुलसी का वचन सुनकर श्रीहरि ने लीला पूर्वक अपने परम मनोहर मूर्ति धारण कर ली। तब उस रूप को देखकर तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया कि ये तो साक्षात विष्णु हैं, परंतु उसका पति व्रत नष्ट हो चुका था। इसलिए वो कुपित होकर विष्णु से कहने लगी। तुलसी ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारा पल पत्थर के सदृश कठोर है। तुम में दया का लेश मात्र भी नहीं है। मेरे पति धर्म के भोग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए। चूँकि तुम पाषाण सदृश कठोर, दया रहित और दुष्ट हो, इसलिए अब तुम मेरे शाप से पाषाण स्वरूप ही हो जाओ। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने,
यों कहकर शंखचूड़ की वो सती साध्वी पत्नी तुलसी फुट फुट कर रोने लगी और शोककर्त होकर बहुत तरह से विलाप करने लगी। इतने में वहाँ भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने समझाकर कहा देवी, अब तुम दुख को दूर करने वाली मेरी बात सुनो। और श्रीहरि भी स्वरूप मन से उसे श्रवण करें, क्योंकि तुम दोनों के लिए जो सुख कारक होगा वही मैं कहूँगा। भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था वो उसी तपस्या का फल है। भला वो अन्यथा कैसे हो सकता है? इसलिए तुम्हें उसके अनुरूप है फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान होकर नित्य श्रीहरि के साथ वैकुंठ में विहार करती रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पूर्ण रूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महादेवी, तुम कुछ काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रदान स्थान हो जाएगा। सुंदरी, तुम स्वर्गलोक में, मृत्युलोक में तथा पाताल में सदा श्रीहरि के निकट ही निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। तुम वैकुंठ में दिव्य रूप धारणी वृक्षाधिष्ठात्री देवी बनकर सदा एकांत में श्रीहरि के साथ क्रीड़ा करोगी। उधर भारतवर्ष में जो नदियों की अधिष्ठात्री देवी होंगी वो परम पुण्य प्रदान करने वाली होंगी और श्रीहरि के अंशभूत लवण सागर की पत्नी बनेगी तथा श्रीहरि भी तुम्हारे शाप वश पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडक की नदी के जल के निकट निवास करेंगे। वहाँ तीखी दाढ़ों वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काटकर उसके मध्य में चक्र का आकार बनाएंगे। उसके भेद से वो अत्यंत पूर्ण प्रदान करने वाली शालिग्राम शिला कहलाएगी और चक्र के वेद से उसका लक्ष्मी नारायण आदि भी नाम होगा। विष्णु की शालिग्राम शिला और वृक्ष स्वरूपिणी तुलसी का समागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। भद्रे, जो शालिग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पात्र को दूर करेगा उसे जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी तथा जो शंख को दूर करके तुलसी पत्र को हटाएगा वो भी भार्याहीन होगा और 7 जन्मों तक रोगी बना रहेगा। जो महाज्ञानी पुरुष शालिग्राम शिला तुलसी और शंख को एकत्र रखकर उनकी रक्षा करता है वो श्रीहरि का प्यारा होता है। सनंत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी इस प्रकार कहकर शंकर जी ने उस समय शालिग्राम शिला और तुलसी के परम पुण्य दायक महात्म्य का वर्णन किया। तत्पश्चात वह श्रीहरि को तथा तुलसी को आनंदित करके
अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सदा सत्पुरुषों का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए। इधर शंभु का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने उस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया। तब कमलापति विष्णु उसे साथ लेकर वैकुंठ को चले गए। उसके छोड़े हुए शरीर से गंडकी नदी प्रकट हो गई और भगवान अच्युत भी उसके तट पर मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में परिणित हो गए। मुने उसमें कीड़े अनेक प्रकार के छेद बनते रहते हैं। उनमें जो शिलाएं गंडकी के जल में गिरती है उसे वह परम पुण्यप्रद होती है, और जो स्थल पर ही रह जाती हैं उन्हें पिंगला कहा जाता है और वह प्राणियों के लिए संताप कारक होती हैं। व्यास जी, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने शंभु का सारा चरित्र, जो पूर्ण दान तथा मनुष्यों की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, तुम्हें सुना दिया। यह पूर्ण आख्यान जो विष्णु के महत्व से संयुक्त वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? आज का 41वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय गुरु। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक हुई हो माफ़ करना भोलेनाथ, माफ़ करना। जय गुरु जी।